रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इसका अंदाजा पूरी दुनिया को बहुत पहले ही हो गया था। पर पूरी दुनिया में यह सवाल उठा हुआ था कि क्या सच में रशिया और यूक्रेन के बीच जंग होगी। इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को मिल चुका है, क्योंकि जंग छिड़ चुकी है। पर इसका रीजन क्या है? रशिया और यूक्रेन के बीच ऐसा क्या हुआ कि यह बात वॉर तक पहुंच गई? 5 इजी पॉइंट्स में मैं आपको रशिया और यूक्रेन के वॉर के पीछे की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। हाय, माय नेम इज अनिरुद्ध खुराना और बीटीटी बिहाइंड द टेल्स में आप सबका स्वागत है। पॉइंट नंबर 1, यूक्रेन की हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी। इस सिचुएशन को समझने के लिए यूक्रेन की हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और 1991 में सोवियत यूनियन के फॉल के बाद यूक्रेन आजाद हुआ था। उस समय करीब 3 करोड़ रशियंस अपने देश से बाहर हो गए थे और ज्यादातर रशियंस यूक्रेन में थे। यूक्रेन के ईस्ट में रशिया, नॉर्थ वेस्ट में बेलारूस और वेस्ट में पोलैंड और स्लोवाकिया है और साउथ वेस्ट में हंगेरी और रोमानिया की सीमाएं हैं। पॉइंट नंबर 2, मेन रीजन ऑफ द वॉर। अब यूक्रेन की हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो हमने समझ ली, लेकिन इस लड़ाई की मेन जड़ क्या है? यूक्रेन के ईस्ट पार्ट के लोग अपने देश से ज्यादा खुश नहीं है और इस बात का फायदा रशिया स्टार्टिंग से उठा रहा है। अब रशिया ने आज की डेट में यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अब अगर हम सीधे शब्दों में इन दोनों देशों की लड़ाई की बात करें तो रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसके रिलेशन स्ट्रांग हो। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर आना चाहते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस में ही रहना चाहते हैं और उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जुड़ना मंजूर नहीं है और इसी की वजह से कंडीशंस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, द बिगिनिंग ऑफ द वॉर एंड व्हाट डज रशिया वांट। अब लड़ाई की जड़ तो समझ ली, लेकिन रशिया चाहता क्या है और इन सब की शुरुआत कहां से हुई? 2014 में रशिया ने यूक्रेन के एक पार्ट क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया एक ऐसा आइलैंड है जो 1954 में सोवियत यूनियन ने यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था। अब जब यूक्रेन और सोवियत यूनियन अलग हुए तो दोनों देशों के बीच क्रीमिया को लेकर काफी तनाव पैदा हुआ। इसके बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में रशिया और यूक्रेन के बीच पीस ट्रीटी कराई, जिस वजह से सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ गई थी। अब इसके बाद से ही यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बनाने में लग गया और यही बात रशिया को पसंद नहीं आई। रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व हो और नेटो का मेंबर बने। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 देश मेंबर्स हैं, जिसमें इंक्लूड होता है यूएसए और ब्रिटेन। अब नेटो का सदस्य होने का मतलब यह है कि अगर उनके किसी मेंबर पे कोई तीसरा देश हमला करे तो बाकी सारे देश जो उसके मेंबर हैं वो मिलके उस तीसरे देश का मुकाबला करेंगे। अब इस बात पर रशिया का यह कहना है कि नेटो की तरफ से अगर यूक्रेन को कोई भी मदद मिली तो इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट यूक्रेन। अब हमने ये तो समझ लिया कि रशिया क्या चाहता है, पर रशिया ऐसा क्यों चाहता है और यूक्रेन ही क्यों? क्या खास है यूक्रेन में? पास्ट में सोवियत यूनियन का पार्ट होने की वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच काफी गहरे फाइनेंशियल, कल्चरल और पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। कीव, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज। इस शहर का कल्चरल इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना रशिया के कैपिटल मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर का। सोवियत यूनियन के खत्म होने पर यूक्रेन का अलग होना, रशिया के कई सारे पॉलिटिशियंस इसको अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। अब यूक्रेन को खोना और यूक्रेन में बढ़ते हुए वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस, इस पूरे सिनेरियो को रशिया के पॉलिटिशियंस अपनी इंटरनेशनल इमेज को खराब होने का सिंबल मानते हैं। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया के लिए यूक्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रशिया किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनते हुए नहीं देखना चाहता। पॉइंट नंबर 5, द करंट सिनेरियो। 2021 में यूएसए ने यूक्रेन को $65 करोड़ ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए और वही दूसरी तरफ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया और बेलारूस के बॉर्डर पर लाखों सोल्जर्स को तैनात करके अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाया। तो अब स्थिति यह है कि जंग छिड़ चुकी है। पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी पर हमला करके वॉर डिक्लेयर कर दिया। रशिया ने अब तक 74 यूक्रेनियन मिलिट्री फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इंक्लूडिंग 11 एयर बेसेस। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये शुरुआत है वर्ल्ड वॉर 3 की, या फिर यूएस, यूएन, चाइना, इंडिया जैसे बड़े बड़े देश समझौता कराने के लिए आगे बढ़ेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, हमारे चैनल पे एक एक सब्सक्राइबर, एक एक व्यू बढ़ता हुआ देख हम बहुत खुश होते हैं। हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि हम आपके लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाएं। और हमने अपना पहला गोल रखा है 5000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बनाने का। तो आप भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनिए।